गाइस, गुड मॉर्निंग। इतनी गंदी शक्ल भाई क्यों दिखती है मेरी? हमेशा मैं तो इतनी सुंदर बन के आती हूँ और आज की मेरी शुरुआत हो चुकी है और मैं बहुत चुकी हूँ अपने काम पे। टिफ़िन लेकर खाना खाया जाएगा। चलिए चलते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपको लग रहा होगा मैं इधर चोरों की तरह बात क्यों कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इतनी शांति है कि मेरी इतनी सी भी आवाज़ बहुत तेज़ जा रही होगी। हो सकता है आपको कम सुनाई पड़ रहा हो, पर इतने में एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बात ये है कि अभी मुझे न्यू ईयर की पार्टी मिल रही है। आपको पता है मेरी भाभी जिनके मैं जॉब करती हूँ इतनी बढ़िया इंसान है ना कि आपको क्या बताऊँ, विस्तार से कैसे आराम से बताएंगे। एंड भाई आज 3 जनवरी हुई है, इतनी गंदी ठंडी है। बाय गॉड, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है ठंडी देख के। फिर भी मैं काम कर ही रही हूँ। फिलहाल ज़्यादा काम नहीं है, फिर भी जो भी काम है उसमें भी ठंडी बहुत है और मैं कुड़कुड़ाई बैठी हुई हूँ। शक्ल में आपको मेरे 12 बजते हुए दिख रहे होंगे, पर मैं क्या करूँ, यही हो सकता है। इसीलिए मैंने अपनी बोतल में गर्म पानी लेकर आती हूँ। गर्म पानी। देखिए गाइस, ठंडी में फैशन नाम का चीज़ होता नहीं है, ये मेरे जानने में है। सबको ठंडी लगती होगी, पर मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, यही सच्चाई है। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ भाभी से कह के मैट भी बिछवाया हुआ है, मोजे भी पहन के रखे हैं, ये देखिए अच्छे खासे से। और ये मैंने अपना सारा काम कर दिया है, ये देखिए। क्योंकि मैंने इतने से इसको मैंने ओढ़ के रखा था ना, तो मैं बहुत ख़राब लग रही हूँ। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, पर अंदर भैया है ना, इसलिए मैं धीमे ही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ उनके कान तक पहुँच जाए, क्योंकि उनके कान बहुत तेज है। तो ये देखिए मुझे मिला है न्यू ईयर के लिए स्पेशल पेस्ट्री। दिस इज़ माय गिफ्ट। तो चलिए इसको साथ में खा के एंजॉय करते हैं, मतलब इसको रात में खा के एंजॉय करते हैं। मैं डरती नहीं हूँ, बट आप जानते हो ना। घर आ गई थी और रास्ते में इतनी ठंडी लग रही थी कि ना मेरा फ़ोन निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और आप मेरी शक्ल देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा ठंडा रही हूँ। सो अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर, और मंदिर जाने के बाद हम जाएंगे अपनी दोस्त के यहाँ, क्योंकि उस मेरा जो पार्सल है वो आ गया है। सो हम उसे रिसीव करने चलते हैं, है ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक तो ना रास्ते में व्लॉगिंग करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, पर चलिए मैं आपके लिए तो इतना करती हूँ, करूँगी। और आई होप कि यहाँ से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू हो, ये बहुत ज़रूरी है ट्रांसफॉर्म होना। सो गाइस, अब हम लोग चलते। पता नहीं गाड़ी वाले की तरह शोर बजाते रहते हैं, जब देखो तो गाड़ी क्या आ गई है तो अपने आप को राजा समझते हैं और हम लोग का बाजा बजाते रहते हैं।
लेकिन कुछ भी कहो, अपने पिताजी तो आशीर्वाद जरूर दे देते हैं बस, और अपने को चाहिए क्या। अब पिताजी साथ है तो कुछ डरने की क्या बात ही क्या है, कुछ बात ही नहीं है ना। देखो उन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया। अब मैं ना बहुत सारे फिर से गुलाब चुरा लाई। आई मैं चुरा के नहीं लाई हूँ, दिखा के लाई हूँ। भैया कुछ करते नहीं है, डांट लगे नहीं है कि उनका घाटा नहीं होता, उनका बहुत घाटा होता है। मेरे को ना मुझे सामने बहुत देखना पड़ता है, जिस वजह से ना मेरे वीडियो में मैं ऊपर ज़्यादा देखती हूँ और नीचे का इतना अच्छा अच्छा समोसा लोग फेंके पड़े हुए हैं यार। हमें सभी सब बहुत खाते हो। फिलहाल मैं एक उड़ा के आई, आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं खा रही थी, खाने में मैं ज़्यादा बिजी थी। एंड देन वी आर गोइंग टू आवर फ्रेंड्स हाउस। ओके, लेट्स गो गाइस। मैं आ गई हूँ अपने फ्रेंड के घर और मैंने किए थे कुछ ऑर्डर्स, सो वो आ चुका है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किए थे। मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पहली ये पतलून है, आई मीन ये है जॉगर से कि ट्राउज़र है, ट्राउज़र है जो आजकल बड़ा ट्रेंड में है। तो मैंने सोचा इस ट्रेंड को अपने को भी फॉलो किया जाए, तो मैंने ये ऑर्डर किया है। पर ये मेरी हाइट से भी ज़्यादा लंबा है। इस सच में मैं आपको ऊंचा करके नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ आ रहा है मेरे। मैं क्या करूँ, भगवान ने मुझे बच्चा बना के भेजा, पता नहीं कब बड़ा करेंगे। और इसकी साइड में ये जेब है जो कि मेरे को मेरे डांस शूट करने के लिए बढ़िया है। अपने फ्रेंड से मैं टॉप तो उधार मांगी लूँगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है अपने को, है ना दोस्त। ये मेरी दोस्त है। हेलो मेरी दोस्त। हेलो। तो ये बढ़िया है कपड़े के अनुसार। ये मुझे पड़ा था शायद 203 रुपये का पड़ा था, मुझे बहुत सस्ता पड़ा था क्योंकि मेरा एस साइज़ लगता है, तो मुझे बहुत सस्ता पड़ा था। आप भी देख सकते हो, बढ़िया सा। एंड ये तो मेरा वो है गमछा, आई मीन स्टॉल। शुद्ध देसी इंसान है। और ये है अपनी माता श्री के लिए मैंने ऑर्डर किया है। मुझे लगा इसमें ये लाइंस नहीं शो करेंगी, आपको पता नहीं दिख रही है कि नहीं, हाँ दिख रही है। मुझे लगा ये लाइंस आपको नहीं, मेरे को नहीं शो हो रही थी, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था। फिर मेरी मम्मी को ऐसा फीलिंग आएगी कि वो किसी चमकदार पार्टी में जा रही है, और मैं उनको डेली वेस्ट के लिए मंगाई थी, तो अच्छा है वैसे। बाकी बेबी पिंक कलर है, पता नहीं उन्होंने कभी मेरी फिगर की थी मेरी उम्र में। सो ये 3/4 टाइप की स्लीव्स है और लॉन्ग है। ये सेट है, अच्छा है। आई थिंक 300 रुपये का पड़ा था, 295 ना, 295 का पड़ा था। और ये है इसका दुपट्टा, बट ये स्टॉल टाइप का दुपट्टा है। आप इसको एक फुल लेंथ दुपट्टा नहीं कहोगे क्योंकि ये फुल नहीं है, देखिए बहुत शॉर्ट है। आप ऐसे वन साइड और ऐसे नॉर्मली शो ऑफ के लिए डाल सकते हो, मंदिर वगैरह जा भी सकते हो, हर चीज़ के लिए बेटर है। बट नॉट फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिशनल क्लोथ, और मेरे पास सूट भी नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बहुत छोटा बच्चा दिखती हूँ। अगर मैं सूट पहन लूँ तो सब कहते हैं बाल विवाह हो गया इसका, नाबालिग लड़की है। तो मैं जीन्स टॉप में खुश रहती हूँ। ये ऑर्डर हो चुका है और मैं चलो मम्मी को दिखाऊंगी। वैसे उनका रिएक्शन लेस रहती हैं वो, उनका कोई रिएक्शन ही नहीं आता है, कहेंगे अरे ठीक है लाओ पहन ले, ऐसे बोलेंगे। कोई खुशी ही नहीं है, कोई मतलब बिटिया ने कुछ ऑर्डर किया उनको कोई मतलब ही नहीं है, हाँ ठीक है कर लिया लाओ पहन ले, ऐसा ऐसा रिएक्शन। आपके माँ बाप करते हैं क्या? पर मेरी तो माँ करती है, पिताजी तो कुछ करते ही नहीं है। मतलब मैं उनके लिए कुछ लाई नहीं हूँ ना अब तक। चलिए जब मैं उनको दिखाऊंगी तब उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। कुछ कंफर्म जा रही हूँ, ये सामान मैंने ले लिए हैं और मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, पर मम्मी तो आई नहीं होंगी, तो हम लोग चलते हैं, रख देते हैं, देन वी गो बैक टू होम। ये बहुत ज़्यादा नींद और बाहर हो रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, पता नहीं कौन पागल हो गए हैं दो लोग। तो मैंने आपको भी दिखाया था कि मैंने जो ऑर्डर किया था। चलिए अब मम्मी का रिएक्शन देखते हैं। वैसे तो मम्मी मेरी रिएक्शन लेस है, उनका कोई रिएक्शन आता ही नहीं है। लेस हाँ, इमोशन लेस नहीं है, रिएक्शन लेस है। वो एकदम सटल रहती हैं, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ मिला ही नहीं। फिर भी चलिए हम लोग देखते हैं मम्मी का रिएक्शन कैसा होता है। ठीक, तो ये है मेरी मम्मी, और ये देखो बोला तो रिएक्शन लेस, अलग ही रिएक्शन दे रही हैं। ये देखो मम्मी, ये है माता जी के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट। माता जी देखें आप और बताएं कैसा है। हाँ देखो देखो,
साइज का ठीक है। साइज बता, वो बताओ कलर डिजाइन कैसा लगा? अच्छा है। तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से है? हाँ, ये कलर नहीं था मेरे पास। मुझे लगा तुम्हें लड़के वाले गर्लिश कलर अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं, वैसे ही तुमको पसंद नहीं है ना, यूजुअली एकदम सिंपल प्लेन कलर पसंद है। हम प्लेन ही पहनते हैं। हाँ, तो तुमको पसंद आया? हम्म। चलो, सफल हुई, मम्मी को पसंद आया। WWE का मैच हो रहा है, देखो बिल्कुल कलर देखिए आप। दोनों एक ही कलर की हैं। यहाँ कोई पिटेगा नहीं और मैं रेफरी नहीं हूँ, डालेगा और उल्टा मैं सिर्फ कमेंट्री कर रही हूँ। आप कर लीजिए। मेरा है, नहीं हमें नहीं मारना। लीजिए। पर फाइट हो रहा है, इससे पहले बहस हो रही है। अरे एक बार कर वो लो। देखो उधर आइए आप आइए। नहीं, नो थैंक्स। आइए आइए, मिलाइए हाथ। चलो अब चले। भैया, अरे भैया रेफरी कहाँ जा रहा है? गुड नाइट भैया, बाय बाय। हमारी गर्लफ्रेंड दिला दो। बुआ फिर से, ए सेंटा क्लॉज हमारी गर्लफ्रेंड दिला दो। बुआ गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड के लोगी? अरे गा दूंगा सर, आयशा सरवानी से नई दुल्हनिया। अरे तो हम कहीं गाना नहीं आता कहीं दिन गा दे बोलते फिर गलाई पलवा अरे सेंटा क्लॉज आ रहा तुम्हारे पास। हार्ड है। मेरे पन्ना अपनी मम्मी पापा वीडियो बना ली ना। सो गाइस, आपको मैं बात बताऊं, मैं ना अपने चैलेंज के वीडियोस बना तो लेती हूँ कि मैं अपनी स्पीकिंग के वीडियोस बना लेती हूँ, पर किन्हीं किन्हीं कारणों से मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाती। तो आप इसका मतलब ये मत समझा करिए कि मैं अपने चैलेंज को पूरा नहीं कर रही हूँ। मैं अपने चैलेंज को पूरा ही कर रही हूँ और मैं उसमें बहुत मेहनत करूँगी। हाँ, पर एक चीज़ है कि इस न्यू ईयर पे मैंने ये रखा है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन करने की कोशिश करूँगी। हो सकता है कि मैं ना कर पाऊँ बहुत सारी रीजंस की वजह से, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना 100% दूँ, हर हालत में दूँ, ताकि मैं 2026 में अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकूँ और फॉलो कर सकूँ। गुड नाइट।